स्वागत है आपका इस शानदार विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो खामोशी से हमारी पूरी जिंदगी, हमारी नियति तय करता है। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि हमारे अपने दिमाग का ब्लूप्रिंट है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सफलता के शिखर पर कैसे पहुंच जाते हैं? दरअसल वो इस अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल करना जानते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं कि कामयाबी के लिए इस माइंडसेट को कैसे रीप्रोग्राम किया जाए। आगे बढ़ने से पहले जरा आज के हमारे इस मास्टर क्लास के रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मन के दो स्तरों की, फिर अवचेतन मन कैसे सीखता है, उसके बाद मानसिक कंडीशनिंग का प्रभाव, ऑटो सजेशन की शक्ति, विजुअलाइजेशन और मानसिक पूर्वाभ्यास, और अंत में सबसे अहम अपनी नियति पर नियंत्रण पाना। तो इस सफर में हम मन की छिपी हुई कार्यप्रणाली को समझने से लेकर सफलता के ब्लूप्रिंट को पूरी तरह से दोबारा लिखना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, मन के दो स्तर। अब ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है ना, कि एक जैसे अवसर मिलने पर भी लोगों के परिणाम इतने अलग अलग क्यों होते हैं? इसका सीधा सा जवाब हमारे मन के इन दो हिस्सों में छिपा है, चेतन और अवचेतन मन। इसे ऐसे समझिए, चेतन मन यानी हमारा कॉन्शियस माइंड एक समुद्री जहाज के कप्तान की तरह है। ये लॉजिकल है, फैसले लेता है। दूसरी तरफ है हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, जो उस जहाज के क्रू या चालक दल की तरह है। ये इमोशनल और ऑटोमेटिक होता है। कप्तान जो भी आदेश देगा, क्रू बिना कोई सवाल किए, बिना किसी बहस के बस उस पर अमल करेगा। कप्तान चाहे जहाज को सही दिशा में ले जाए या गलत, क्रू को बस हुक्म बजाना है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? ये एक बहुत बड़ा सच है कि हमारे आसपास की बाहरी दुनिया कोई इत्तेफाक नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम अपने अवचेतन मन को बार बार जो विचार और विश्वास देते हैं, वही हमारी बाहरी दुनिया को आकार देते हैं। मतलब जो इंस्ट्रक्शंस हम अंदर बार बार दोहराएंगे, वही बाहर हमारी असल जिंदगी बनकर सामने आएंगे। ये लिटरली एक मिरर की तरह काम करता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अवचेतन मन आखिर सीखता कैसे है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो क्रू है, ये काम कैसे करता है। ये कप्तान के आदेशों को लंबी आदतों में कैसे बदलता है। इसका एक बहुत ही सिंपल लेकिन सटीक फॉर्मूला है। देखिए, सबसे पहले एक विचार मन में आता है, फिर हम उस विचार को बार बार दोहराते हैं, और जब उस दोहराव के साथ एक बहुत ही स्ट्रांग इमोशन, एक गहरी भावना जुड़ जाती है ना, तब अवचेतन मन उसे परम सत्य मान लेता है। बस यही वो तरीका है जिससे हमारे दिमाग में गहरे और कभी ना टूटने वाले पैटर्न्स बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, मानसिक कंडीशनिंग का प्रभाव। आपने अक्सर गौर किया होगा कि लोग घबराहट, हिचकिचाहट और खुद अपना ही काम बिगाड़ने वाली आदतों यानी सेल्फ सैबोटाज से जूझते हैं। ऐसा क्यों होता है? दरअसल हम बचपन से ही समाज की अनगिनत बातें अपने अंदर सोख लेते हैं, जैसे अरे पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, या सफल होना सबके बस की बात नहीं है। बचपन में हमारा मन स्पंज की तरह होता है, सब कुछ सोख लेता है। फिर यही पुरानी बातें बड़े होने पर हमारे सबसे गहरे विश्वास बन जाती हैं, और नतीजा, जब हमारा कॉन्शियस माइंड आगे बढ़ना चाहता है, तो अंदर बैठे ये पुराने डर उसे पीछे खींचने लगते हैं। दोनों के बीच एक भयंकर टकराव शुरू हो जाता है। तो अब आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या इन पुराने नेगेटिव मेंटल प्रोग्राम्स को सच में बदला जा सकता है? क्या बचपन की उस लिमिटिंग कंडीशनिंग को मिटाना वाकई मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, और यही हमें लाता है हमारे चौथे सेक्शन पर, ऑटो सजेशन की शक्ति। अपने पुराने बंधनों को तोड़ने और दिमाग का कंट्रोल वापस लेने का सबसे पावरफुल और साइंटिफिक तरीका है ऑटो सजेशन। ये कोई तुक्का नहीं है, ये एक डेलिब्रेट प्रोसेस है। इसमें हम जानबूझकर पूरे विश्वास और गहरी भावनाओं के साथ कुछ पॉजिटिव और एम्पावरिंग विचारों को बार बार अपने अवचेतन मन में डालते हैं। ये पुराने डरों को पूरी तरह से इरेज करके नए और मजबूत विश्वास बनाने का एक प्रूवन तरीका है। इसे एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी से समझते हैं। एक युवा सिंगर थीं जिन्हें स्टेज पर जाने से पैनिक अटैक आते थे, भयंकर घबराहट। फिर उन्होंने ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करना शुरू किया। वो रोज खुद से बड़े शांत स्वर में पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलती थीं। मैं बिल्कुल शांत हूं, मेरी आवाज बहुत खूबसूरत है। उन्होंने दिमाग में एक सफल परफॉर्मेंस को विजुअलाइज करना शुरू किया, और जानते हैं क्या हुआ? उनके अवचेतन मन ने इस नए इमोशनल पैटर्न को सच मान लिया, और उनका स्टेज का डर हमेशा के लिए गायब हो गया। ये सच में एक गेम चेंजर था। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग भी है, एक बहुत ही सीरियस वार्निंग। सोर्स मटेरियल में एक ऐसे आदमी की कहानी है
जो अक्सर कहा करता था, अपनी बेटी को ठीक देखने के लिए मैं अपना दाहिना हाथ तक दे दूंगा। उसने इस बात को इतनी गहरी भावना के साथ बार बार दोहराया कि दुख की बात है, एक एक्सीडेंट में उसने सच में अपना दाहिना हाथ खो दिया। देखिए, हमारे अवचेतन मन को कोई मजाक या अतिशयोक्ति समझ नहीं आती। वो बस आपकी भावनाओं की इंटेंसिटी को पकड़ता है और उसे सच कर देता है। इसीलिए हम रोजमर्रा में क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरफ हमारे पास डिस्ट्रक्टिव कमांड्स होते हैं, जैसे मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरी तो किस्मत ही खराब है, या मुझसे नहीं होगा। दूसरी तरफ एम्पावरिंग कमांड्स हैं, जैसे मैं इसके काबिल हूं, अवसर मुझे खुद ढूंढ लेते हैं और मैं बहुत जल्दी सीखता हूं। याद रखिए, आपके मुंह से निकला हर एक शब्द डेक के नीचे बैठे उस क्रू के लिए सीधा ऑर्डर है, इसीलिए अपने शब्दों को लेकर बहुत सावधान रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 पर, विजुअलाइजेशन और मानसिक पूर्वाभ्यास। दुनिया के टॉप एथलीट्स और बड़े बड़े सफल बिजनेसमैन कुछ एडवांस टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, और इसके पीछे एक ऐसा साइकोलॉजिकल फैक्ट है जो आपका दिमाग हिला देगा। हमारा अवचेतन मन कल्पना की गई चीजों और असल जिंदगी की घटनाओं के बीच कोई फर्क नहीं कर पाता। सच में, आप जिस चीज की कल्पना पूरी भावनाओं के साथ करते हैं, दिमाग उसे एक रियल एक्सपीरियंस मान लेता है। वो पिक्चर्स के थ्रू सीखता है। और इसीलिए सफलता पाने से पहले दिमाग में उसका पूर्वाभ्यास या मेंटल रिहर्सल करना हमारे अंदर गजब का कॉन्फिडेंस भर देता है। सफल लोग यही करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जो लोग हर वक्त चिंता करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो अनजाने में अपने फेलियर का ही मेंटल रिहर्सल कर रहे हैं। नेगेटिव विजुअलाइजेशन से ही वो नुकसानदायक घबराहट पैदा होती है, क्योंकि हमारा मन हमारी अंदरूनी तस्वीरों के हिसाब से ही हमारी फीलिंग्स को एडजस्ट कर लेता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी भाग पर, नियति पर नियंत्रण पाना। तो अब समय आ गया है एक्शन लेने का। अपने दिमाग का मास्टर बनने के लिए हमारा डेली गेम प्लान क्या होना चाहिए? ये रहे वो स्टेप्स। नंबर 1, आप दिन भर क्या सोचते हैं उसे लेकर अवेयर हो जाइए। नंबर 2, जैसे ही कोई नेगेटिव विचार आए, उसे सचेत रूप से एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव विचार से रिप्लेस कर दीजिए। और नंबर 3, सबसे क्रूशल, सोने से ठीक पहले का समय। नींद से पहले जब आप बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हैं, वो आपके अवचेतन में नए विश्वास बोने का सबसे परफेक्ट समय होता है। जाते जाते इस एक पावरफुल बात को हमेशा याद रखिएगा, अवचेतन मन बार बार दोहराए जाने वाले विचारों और वास्तविक जीवन के अनुभवों के बीच का पुल बन जाता है। हमारा मन 24 घंटे हमारी अंदरूनी मेंटल कंडीशनिंग को हमारी बाहरी भौतिक दुनिया से जोड़ने का काम कर रहा है। तो अब आपसे एक सीधा सा सवाल है, आज आप अपने लिए कैसा मानसिक वातावरण बनाने वाले हैं? अपने लिए संभावनाओं, शानदार कॉन्फिडेंस और सफलता से भरी जिंदगी की शुरुआत करने का समय अभी है, यही है। क्योंकि याद रखिए, आपकी अंदरूनी दुनिया ही आपकी बाहरी दुनिया का निर्माण करती है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।